Good evening, everyone. My name is Arun Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला. I hope आप सब अच्छे होंगे और आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में लगे होंगे. यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने एक सोर्सेज के वीडियो अपलोड किए थे, उसके अकॉर्डिंग्स हम इस पर काम करेंगे. और मेंस के लिए भी मैंने आपको बोले थे कि जो है इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे. तो इसी सीरीज़ में आज मैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू के जो भी शेड्यूल्स हैं उस शेड्यूल्स को मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ. और इस शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग से हम हिस्ट्री के जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उन सारे हिस्ट्रीज के पीवाईक्यूज को यूपीपीएससी मेंस के लिए हम कवर करेंगे. ठीक है. इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप देख सकते हैं पॉलिटी के पीवाईक्यू को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं. उसके बाद से ज्योग्राफी के पीवाईक्यू को ऑलरेडी मैंने कवर कर दिए हैं. जो भी क्वेश्चन हैं आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं. और ये जो हमारा क्वेश्चन होगा ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है. उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और इंट्रोडक्शन में कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे 2018 से लेकर 2023 के बीच में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को मैंने एक कंपाइल सीरीज में कर दिए हैं. जैसे कि आप ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं और फिर एक एक क्वेश्चंस को करके हम देखेंगे. तो इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे है जो आपको करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें करनी है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको. और वीडियो अगर समझ में आए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरी भी मोटिवेशंस बढ़े. और इसी मोटिवेशंस के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूं और उसको अपलोड टाइम टू टाइम करती रहूं. ठीक है. इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं कि एक दिन में 2 क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करें या एक दिन में एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपका कोई भी सुझाव है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो से उस चीज़ों को देखूं और नेक्स्ट वीडियो से उस चीज़ों को मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगी. ठीक है. तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं. उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखा देती हूँ जो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप कि कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात किया जा रहा है प्रयागराज में एंशिएंट इंडिया में क्या था. दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है राइट द नोट ऑन द प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन के पीरियड्स में क्या क्या कैसे प्लानिंग टाउन प्लानिंग थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. फिर यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है कब तो 600 से लेकर 300 बीसी में क्या चीज़ कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. फिर देखें क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. फिर यहाँ पे देखिए मेन फीचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम क्या क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. एग्जामिन द रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो हुआ था इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं. फिर देखेंगे डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ इंडिया बीइंग टू द कंपोजिट कल्चर. ये इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है. बहुत अच्छा से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड टू द वर्ल्ड पीस एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर जो कि ग्लोबल लेवल पे कैसे उसका इम्पैक्ट किया. राइट द क्रिटिकल रोल ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुसोलिनी एंड द लीडर ऑफ फासिज्म. मुसोलिनी को लीडर ऑफ फासिज्म के नाम से भी जाना जाता है कहाँ पे इटली में. तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. इवैल्यूएट द व्यूज ऑफ गांधी ऑन द वर्ना सिस्टम यानी जो वर्ना सिस्टम था इसके ऊपर जो है गांधी का व्यूज क्या था इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्प्रोरी इंडिया इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं. क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन सोसाइटी इंडियन एजुकेशन से भी देखेंगे सोसाइटी से जोड़कर इसको आप देख सकते हैं. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था. उसके बाद से क्वेश्चन पूछा गया डिस्कस द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर में जो भी पॉलिसीज को कैसे क्या किया गया गवर्नर जनरलशिप के टाइम पे कैसे पॉलिसीज को एक्सपांसन मिला उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. उसके बाद से देखेंगे हु वाज द जैकोबियन और उसके ऊपर जो है रूल्स कैसे उन्होंने किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में रोल उनका क्या था. थ्रो द लाइट ऑन द रेवोल्यूशनरी फिलोसफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट इज द लिबरलाइजेशंस और अफेक्टिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर से सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन है. फिर कैन एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इंडिया वाज डेजिग्नेटेड टू द विश्वगुरु. क्या ऐसा चीजें हैं जिसके ऊपर इंडिया को विश्वगुरु के नाम से जाना जाता है. डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया एंड मेंशन द वैदिक लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. थ्रो द लाइट ऑन फैक्टर ऑफ कंटिन्यूटी एंड द चेंज इन द इंडियन सोसाइटी. ये भी इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज ये यूपी के पर्सपेक्टिव में पूछा गया है. तो ये चीज़ें हमें देखना है. गिव द अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर से 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया. एक पहला अभी यहाँ पे देखिए हमने और फिर यहाँ पे पूछ लिया गया. डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ द जैसे आप देखेंगे इंडियन सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड इसको जोड़ के पूछा गया है. फिर यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पूछा गया है सर सैयद अहमद खान के बारे में. और फिर पूछा जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें गुप्ता पीरियड में
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था उसके ऊपर हमें एक ब्रीफ जो है थ्रो ऑन लाइट करना है, मतलब लाइट में देखना है क्या क्या चीज़ें गुप्ता पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। डिस्कस द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की गई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हाउ डिड इंडियन रेनेसां जो कि 19th सेंचुरी में हुआ था, आप देखेंगे जो है राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा भी हुआ था। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द इंडियन टेम्पल ऑफ नगारा स्टाइल। तो आप देखेंगे कुछ टेम्पल्स जो बनी थी जैसे कि द्रविड़ा और नगरा स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में बना था, द्रविड़ा स्टाइल जो कि साउथ इंडिया में बना था, वैसारा स्टाइल जो कि दोनों के मिक्सअप से बना था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स हमने देख लिया। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द बाल्कन क्राइसिस, बाल्कन क्राइसिस क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इवेलुएट द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बिस्मार्क का रोल क्या था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। उसके बाद से डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर ऑफ मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसको देखेंगे आप तो बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर। इवेलुएट द रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि वुमेन का रोल क्या है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में और वुमेन एम्पावरमेंट में। उसके बाद से थ्रो द लाइट ऑन द नेचर ऑफ रेनेसां, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद से देखेंगे इलस्ट्रेट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल लीडर्स एंड द बाल गंगाधर तिलक एंड स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। उसके बाद से गुप्ता पीरियड इज कंसीडर टू बी द गोल्डन एज, ऐसा क्यों बोला जाता है, यानी गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। मेंशन द वेरियस फेस्टिवल व्हिच इज सेलिब्रेटेड इन द यूपी, यूपी के कुछ वेरियस फेस्टिवल के नाम आपको बताने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो कि आप देखेंगे यहाँ पे 2018 से लेकर 2023 के बीच में सारे क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के पर्सन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिए थे और इसी क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने सजेशंस को देते हैं कि एक एक क्वेश्चन को नहीं दो क्वेश्चन को एक दिन में डिस्कस किया जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फिर उसके आगे हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़ है कि एक हैंड रिटन फॉर्म में मैं क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ और एक टाइपिंग फॉर्म में, तो दोनों में कौन-सा अच्छा रहेगा, हैंड रिटन वाला सही रहेगा या टाइपिंग फॉर्म में सही रहेगा, इसके बारे में भी आप अपने कमेंट्स मुझे बता सकते हैं ताकि मेरे लिए डिसीजन लेना ईज़ी रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और वो भी उसके जो भी डायमेंशंस है, उन सारे डायमेंशंस को बहुत ही अच्छी तरह से टैकल करेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी कीवर्ड्स को भी देखेंगे जिसको कि आप यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में आप उससे आपको हेल्प मिल सकती है। So thank you for watching. If you new on the my channels, please subscribe the channel. Thank you.